दोस्तों, अगर आप मार्केट न्यूज़ देखोगे तो बहुत सी कंपनियां हैं जहां पे हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कुछ कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है हमारे माइंड से वो कंपनियां हट जाती हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रिजल्ट भी अच्छे थे, ग्रोथ का पोटेंशियल भी अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमें ये कंपनियां करेक्शन देखने को मिल रही हैं। जैसे पहली कंपनियां आरती फार्मा लैब, जब से ये कंपनी आरती इंडस्ट्री से अलग हुई है, लगातार इसने रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो कहीं न कहीं कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, बड़े ग्रुप से कंपनी बिलॉन्ग करती है, बिज़नेस की कमी नहीं है, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का यहाँ पर बिज़नेस देखने को मिलता है, मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ की देखने को मिलती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी देखोगे 29.4 देखने को मिलता है, वैल्यूएशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भर-भर के यहाँ पे माल उठा के रखा हुआ है, 7.5% की होल्डिंग कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। प्रमोटर होल्डिंग देख करके हमें डरना नहीं है। और यहाँ देखोगे कि 50% से कम है प्रमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग देखोगे 41.12 तक देखने को मिल जाएगी। जिसमें आप देखोगे कि निशान प्रदीप शाह इन्होंने भी अच्छी होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब आप देखोगे यहाँ पर कंपनी पर रिज़र्व कितने ज़्यादा हैं। पहले कंपनी पर 1300 करोड़ का रिज़र्व था जो कि 1900 करोड़ तक जा रहा है। तो कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट में है। बोरोइंग देखोगे 400 करोड़ की बोरोइंग, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग 104 ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखोगे 293 करोड़ की देखने को मिल रही है। वहीं देखो सेल्स ग्रोथ 1200 करोड़ की सेल्स थी जो कि 2100 करोड़ तक देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट भी लगभग 193, 217 और 272 तक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है क्वार्टरली, एनुअली देखोगे 55 करोड़ से 50 करोड़ में है। तो ये जो गिरावट है कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग बहुत सेंटीमेंट पाते हैं, लेकिन एनुअली देखोगे तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही देखने को मिल जाती है। लैंडमार्क की बात करेंगे, पिछले कुछ क्वार्टर की कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बार कंपनी के अगर रिजल्ट देखोगे तो आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। कंपनी नाम है लैंडमार्क कार। अगर आप देखोगे इनके पास अलग अलग जो कंपनियां होती हैं, जो प्रीमियम गाड़ियां होती हैं, जैसे मर्सिडीज़ है, होंडा है, जीप है, वॉल्क्सवैगन की बात करें, रेनॉल्ट की बात करें, इनके पास डीलरशिप देखने को मिल जाती है। और प्रीमियम ऑटोमेटिव कंपनियों की रिटेल में बिजनेस इनका देखने को मिलता है। और कंपनी ऑल्सो कैटर्स द कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस ऑफ अशोक लीलैंड इन इंडिया। 2300 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी के रिजल्ट पहले अच्छे नहीं थे, गिरावट थी, स्टॉक पी भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कंपनी का, तो आपको देखने मिलेगा, देखिए यहाँ पर कि 1.1091 करोड़ का जो पहले था क्वार्टरली 1.1061 हो गया, 1000 करोड़ का। आप देखो लास्ट ईयर कंपैरिजन में 831 करोड़ से 1000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखोगे 1.75 करोड़ का 7.37 करोड़ हो गया, और लास्ट ईयर कितना था 3.45 करोड़ था। तो इस क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 1600 करोड़ और अभी देखोगे 4000 करोड़ तक का सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले कितना था, यहाँ पर लॉस में थी कंपनी, और लॉस के बाद क्या हुआ, इस समय पे कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने आप को बढ़ाई। यहाँ पे हालांकि 85 करोड़ का था, यहाँ पे ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, रिजर्व के बाद 133 करोड़ 500 करोड़ के हैं, बोरिंग भी 870 करोड़ की देखने मिल रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 42 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 400 करोड़ की देखने मिल रही है, प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है। वहीं पे एफआईएस डीआईएस इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहाँ पे बना के रखी हुई है। पब्लिक के पास 25.98% की होल्डिंग है, जिसमें और भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ओपन मार्केट में यहाँ पे पैसे लगा के रखे हैं। बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आप अगर इनको जानते हैं इन्वेस्टर को तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा इनका नाम। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, सेंको गोल्ड। अभी तो दिवाली का सीज़न आने वाला है, दिवाली का फेस्टिवल आता है, तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनियां एकदम क्लाइंब होते हैं, चढ़ते हैं एकदम यहाँ पर। और जितनी भी कंपनियां हैं जो गोल्ड एंड ज्वेलरी में काम कर रही होती हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो इस कंपनी को तो हमने पिछले बार अगर देखोगे मुहूर्त ट्रेडिंग में भी डिस्कस किया था। वहीं आप देखोगे सेंको गोल्ड कंपनी ज्वेलरी रिटेल्स में काम करती है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर ग्रुप में देखने को मिल जाती है। ईस्टर्न रीजन इंडिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड देखने को मिलता है। 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक भी 28.8 है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 64, एफआईएस जैस की होल्डिंग भी देखने मिल जाती है। पब्लिक के पास भी 16% की होल्डिंग है। बैलेंस शीट देखिए, कंपनी पहले 300 करोड़ के थे, 1900 करोड़ हो गए, बोरिंग भी 2000 करोड़ की है। ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो रेवेन्यू 2200 करोड़ से लगभग 6000 करोड़ तो जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे 161 से 216 हो गया। ये तो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट कंपनी है ज़ोडिएक एनर्जी, ये कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। इसके साथ जो देखिए मुझे जो सही लगता है,
आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग ये अभी भी डिसेंट है, लगभग 70% की होल्डिंग बहुत टाइम तक थी, फिर 69.89 हो गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो FIS DIS की होल्डिंग बहुत नॉमिनल सी तो है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग आपको 29.22 देखने को मिलेगी, जिसमें और भी इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। बैलेंस शीट देखोगे 81 करोड़ के रिजर्व हैं, ग्रोइंग कंपनी है, छोटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 93 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिल जाएगी। सेल्स ग्रोथ देखो पहले 10 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर 100 करोड़ से 426 तक जाता नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखो पहले कंपनी क्या था, 0 हुआ करता था, जो कि 5, 3 हुआ, फिर 11 हुआ, 20 हुआ। तो ये लगातार ग्रोथ तो कंपनी कर रही है, EPS भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बहुत लोग पूछेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो सिर्फ 623 करोड़ की मार्केट कैप है, 412 के प्राइस में है। स्टॉक पे भी 30.6 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो आपको डिक्रीज देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू भी गिरावट है और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो पॉजिटिव था, नेगेटिव मैंने सब डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसमें हम डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। हमारे एक एप्लीकेशन भी है जिसमें आपको पेड और मैक्सिमम बहुत से फ्री वीडियो भी देखने को मिलते हैं। एक बार डाउनलोड करिए, फ्री वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।